तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें डेमन हंटर कंपटीशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लॉन्ग हॉचन और बाकी सभी नाइट्स को देखते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो सभी नाइट्स वहाँ पे डेमन हंटर कंपटीशन के दूसरे इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। और उन सभी को वहाँ पे आया हुआ देख के टेम्पल ऑफ असैसिन के लीडर यानी कि शैडो लॉर्ड उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने डेमन हंटर कंपटीशन के पहले इवेंट को पास किया है। लेकिन आप लोग को यहीं नहीं रुकना है, क्योंकि आप लोग की ज़िंदगी में मुश्किलें आनी बस अभी शुरू हुई हैं और आप लोग की मंजिल अभी बहुत दूर है। और ऐसा बोल के शैडो लॉर्ड सीधा मुद्दे पे आते हैं, जिसके बाद वो उन सभी से कहते हैं क्योंकि आप सभी ने डेमन हंटर कंपटीशन के पहले टेस्ट को पास किया है, तो आज से आप लोगों का डेमन हंटर कंपटीशन का दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है। अब इससे पहले कि ये इवेंट पूरी तरह से शुरू हो, मैं तुम लोग को इसके नियम बता देता हूँ। जिसके बाद शैडो लॉर्ड उन सभी को इस कंपटीशन के नियम बताते हुए कहते हैं तो इस राउंड में हम एक सिंपल सा गेम खेलने वाले हैं, जिसमें आप लोग के सामने टोटल 60 बॉल्स को उछाला जाएगा और उन सभी बॉल्स में से आप जिस रंग के बॉल को चुनेंगे उसी सेम कलर वाले बॉल के एक दूसरे नाइट से आपकी फाइट होगी, जो कि किसी दूसरे टेम्पल से बिलोंग करेगा। आगे वो उन सभी को बताते हुए कहते हैं और इस राउंड में क्वालिफाई होने वाले केवल 16 लोग ही आने वाले इवेंट्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और उन सभी को सारे नियम बताने के बाद वो इस कंपटीशन को शुरू करते हैं और इसी के साथ ये गेम यहीं पे शुरू होता है। और इस गेम के शुरू होते ही वो सभी नाइट्स तेजी से बॉल्स कलेक्ट करने के लिए जाने लगते हैं, जिसमें सायार को पर्पल कलर का बॉल मिलता है और सायार के हाथ में पर्पल क्रिस्टल देख के नाइट नंबर 1 यानी कि वांग यनजाओ तेजी से पर्पल क्रिस्टल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देख के लॉन्ग हॉचन भी तेजी से उसे रोकने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद लॉन्ग हॉचन और वांग यनजो की आपस में फाइट होने लगती है और उस फाइट में लॉन्ग हॉचन किसी तरह से वांग यनजो को पर्पल क्रिस्टल बॉल लेने से रोक देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो अपने काम को पूरा करने में कामयाब हो जाता है और पर्पल क्रिस्टल बॉल मिलने की वजह से लॉन्ग हॉचन काफ़ी खुश होने लगता है। हालांकि उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और किसी वजह से लॉन्ग हॉचन के हाथ से वो बॉल छूट के नीचे गिर जाता है और उस बॉल को नीचे गिरता हुआ देख के वांग यनजो तेजी से दोबारा उस बॉल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और पर्पल क्रिस्टल बॉल मिलने के बाद वांग यनजो तेजी से उस बॉल का बटन दबाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता एक मिस्टीरियस सी लड़की उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और ये बात जानते हुए भी तुम दोबारा पिटने वाला काम क्यों कर रहे हो। और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसकी ऐसी बातें सुन के वांग यनजो गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉन्ग हॉचन को देखते हैं, जिसके हाथ में एक पिंक बॉल होती है और ये पिंक बॉल उसे वही लड़का देता है जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन के हाथ से वो पर्पल बॉल निकल गई थी। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी हमें वहाँ पे एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वॉरियर टेम्पल से होती है और वो चिल्लाते हुए बाकी सभी से कह रही होती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि तुम लोगों में से सबसे ताकतवर कौन है। वो क्या है ना, मुझे बॉल चुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।